आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, इस गीत की प्रस्तुति को लेकर हमारे बीच सुदूर रशिया से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई एक सदस्य ब्रह्मा कुमारी मीशा जी इस गीत को प्रस्तुत करने वाली हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सिस्टर माशा, उनकी मूल भाषा हिंदी न होते हुए भी हिंदी के इस गीत को वो आपके सामने साझा कर रही हैं, तो उनके लिए उमंग उत्साह भरे जोरदार कलतर ध्वनि से आप उनका स्वागत करेंगे। बचपन के दिन भुला न देना, बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति हमने सिस्टर माशा। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आगे की लाइन क्या है? आप गाना सुनने में इतने मशगूल थे कि लिरिक्स भूल गए। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। और आज जिंदगी की भागदौड़ में शायद यही चीज़ पीछे छूटती हुई नज़र आती है कि हम गाते हंसते भूल जाते हैं, मगर जीवन के लंबे रास्ते पे आगे ज़रूर चलते जाते हैं। और क्योंकि हम गाना और हंसना भूल जाते हैं, तो ये सफ़र जो उर्दू का और हिंदी का सफ़र होना चाहिए, वो इंग्लिश का सफ़र हो जाता है।
तो आइए इस सफ़र को और हल्का करते हैं। हमारे बीच बचपन के दिन को याद दिलाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे नज़र आ रहे हैं स्टेज पे। नज़र आ रहे हैं आपको? जिनको नज़र आ रहे हैं वो हाथ हटाएं, थोड़ा सा ऐसे हाथ हिलाएं, देखें। तो ये नन्हे बच्चे स्वस्तिक कला केंद्र से हैं, जहाँ पर ये कथक नृत्य के इस प्राचीन कला को सीख रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत के बोल हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस गीत पर ये बच्चे प्रस्तुति करेंगे। मंच पर हमारे बीच आज दिव्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी जी का। जोरदार करतल ध्वनियों से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। अपने जीवन के इस लंबे सफर में भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं को विश्व के पाश्चात्य देशों में पहुंचाने की सेवा 50 वर्षों से अधिक समय से आदरणीय दीदी जी करती रही हैं। आज ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। साल के लगभग आधा समय भारत में और आधा समय भारत के बाहर लंदन में निवास करते हैं। आज दीदी जी का दिव्य सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी एवं राजयोगिनी शिवानी दीदी जी भी हमारे बीच पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों से हम दीदियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पर जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जीबी पंत हॉस्पिटल से हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका भी मंच पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और स्वस्तिक कला केंद्र के बच्चे हमारे बीच नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा
जब साथ है हमारा वो सर्व शक्तियों से, जब साथ है हमारा हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार लाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार लाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जिंदगी में जब भी परेशानियां आती हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने मम्मी पापा को बता देते हैं कि भाई ये हो रहा है मेरे साथ, आप देखो क्या करना है। और जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसका करना क्या है। और शायद इस गीत के लफ्ज़ों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो यही चीज़ बता रहा है कि जैसे बच्चे सौंप देते हैं ऐसे हमें भी सौंपना सीखना है। हम सभी भारत की प्राचीन प्रार्थनाओं को करते आए हैं, ईश्वर के लिए त्वमेव माताश्च पिता कहते आए हैं। तो उस ईश्वर से माता पिता के संबंध के रूप में हमारी समस्याओं को सौंपना भी सीखना होगा। आइए आज इन नन्हे सितारों को आदरणीय जयंती दीदी जी और शिवानी दीदी जी सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिनंदन किया जाए। ये नन्हे नन्हे फूल अपने आप में एक माला में गूंथे हुए हैं। इन सभी बच्चों को माला में पिरोया गया है। ये कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन नन्हे सितारों का। आज की सभा में कुछ ही देर में हमारे बीच दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री महोदया पधारेंगी और भी कई विशिष्ट जन इस सभा में ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। उनमें से कुछ साथियों को मैं थोड़ी देर में मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं, मगर उससे पूर्व एक नृत्य की प्रस्तुति के लिए रशिया से हमारे बीच सिस्टर देवी आए हैं, जो एक बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति करेंगे, तेरा मंगल। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और इस नृत्य का आनंद लें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे, पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे, इस जगत
में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। पांच विकार दूर हो जाए, दैवी पुरुष सब होए रे। इस धरती के हर दिल में तन मन में शिव समाए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। एक धर्म एक राज चले हो, एक धर्म एक राज चली वो स्वर्ण युग फिर होए रे। तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। सभी के मंगल की अमंगल कामना सिर्फ हमारी शुभ कामना नहीं है, मगर हमारे शुद्ध विचारों से यह सब कुछ संभव है। इन्हीं विचारों के साथ प्रायः जब बात की जाती है परिवार और व्यवहार में संतुलन की, तो कई बार हम सोचते हैं कि क्या ये वास्तविकता में संभव है। भारत की प्राचीन नृत्य और संगीत कलाएं इसी संतुलन का आधार बनाते हुए हमें अलग अलग संदेश देते रहे हैं। आइए अब एक बहुत ही सुंदर नृत्य के साथ आपका मनोरंजन करने के लिए कुमारी सोनल और ग्रुप ये रूहानी अंजुमन इस गीत पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों से इन कलाकारों का स्वागत करें। एक है हम और दूसरा गीत है ये रूहानी अंजुमन। हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे। प्यार का गीत हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे। खुशियों के रंग लेके हम गुलशन सजाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one।
धर्मों से आती है एक यही पुकार, एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार, एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। मिट जाए हर देश की सीमा, बने विश्व परिवार, एकता विश्वास से होगा स्वर्णिम ये संसार। निश्चय है हम मिलके सभी सतयुग को लाएंगे, ले हाथों में हाथ हम सब मिलके गाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं।
ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। ये बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति आपके बीच इन बच्चों ने किया। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में होंगे। जैसे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय पधारेंगी, इसके साथ ही सभा में हमारे बीच कुछ गणमान्य अतिथि विराजमान हैं। उनमें से कुछ लोगों को मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं। आदरणीय जयंती दीदी जी उन्हें सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं श्री सतीश सिंह, निदेशक सूचना एवं प्रसार, दिल्ली सरकार। श्री सतीश सिंह, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। माननीय महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें और सम्मान को स्वीकार करें। साथ ही मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं डॉक्टर विक्रांत मोहांती, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। मान्यवर, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें और आदरणीय दीदियों से सम्मान प्राप्त करें। मैं साथ ही मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं श्री सुरेंद्र नागपाल जी, महामंत्री नव श्री मानव धर्म रामलीला समिति। आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें। मैं ऑल्सो एक्सटेंड अ वार्म इन्विटेशन टू श्री कमल गुप्ता, वाइस चेयरमैन सनराइज बिल्डकॉन के ओनर हैं और साथ ही नव श्री मानव धर्म रामलीला समिति के वाइस चेयरपर्सन हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें। साथ ही मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं बिन्नी गोयल जी को, सनराइज बिल्डकॉन के मालिक और डिप्यूटी चेयरपर्सन नव श्री मानव धर्म रामलीला समिति एवं समाज सेवी। हमारे बीच में मॉडल टाउन के माननीय एमएलए श्री अशोक गोयल जी पधार चुके हैं। माननीय महोदय से अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें और मंच को अलंकृत करें। मैं आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल MLA मॉडल टाउन श्री अशोक गोयल जी टू प्लीज़ कम अपॉन द डायस। ज़ोरदार तालियों से हम माननीय MLA महोदय का स्वागत चाहते हैं। आज के इस सभा में उनका तहे दिल से स्वागत है। मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं श्री तरुण कुमार जी, DT होम्स के मालिक, अतिरिक्त चेयरमैन नव श्री मानव धर्म रामलीला समिति। आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें। साथ ही मैं निमंत्रण देना चाहता हूं विपिन आहूजा जी,
महासचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें। साथ ही मैं निमंत्रण देना चाहता हूं श्रीमान अमित नागपाल जी, निगम पार्षद पीतमपुरा, आपसे भी अनुरोध है महोदय कि आप कृपया मंच पर पधारें। साथ ही मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं श्री नीतीश जैन, मंडल अध्यक्ष पीतमपुरा, आप भी पधारें। मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं चौधरी कुलदीप सिंह जी कि आप मंच पर पधारें और आप भी सम्मान स्वीकार करें। जिला उपाध्यक्ष हैं आप। और साथ ही मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं शेफाली मनचंदा जी को, जो मंडल अध्यक्षा हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं श्री सतीश सिंह, निदेशक सूचना एवं प्रसार, दिल्ली सरकार। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं श्री योगेश वर्मा जी, निगम पार्षद, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। श्रीमती पूनम भारद्वाज, निगम पार्षद वजीरपुर, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर पधारें। क्षमा करें, पूनम भारद्वाज जी विधायिका हैं, वजीरपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं। आपसे अनुरोध है। मैं मंच पर मैं श्री जोगीराम जैन जी, पूर्व नगम निगम पार्षद, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मंच पर पधारें और सम्मान को स्वीकार करें। श्रीमान जोगीराम जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री सुरेंद्र नाथ पाल जी को कि वो चंद शब्दों में इस कार्यक्रम के प्रति अपने शुभकामनाएं दें। ओम शांति। मैं आप सबको नमन करता हूं और वंदन करता हूं, और इस मंच पर उपस्थित सभी मेरी आदरणीय दीदियां, सभी पुण्य आत्माएं और हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अशोक गोयल जी,
आप सबको मैं पुनः नमन करता हूं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद श्री विकेश सेठी जी, और जो कि चेयरमैन हैं केशवपुरम जोन के, आज हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं उनके बिहाफ पर आज यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि इसी मैदान में श्री विकेश सेठी जी के प्रयासों से, जो कि नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सुंदर प्रभु लीला का यहाँ आयोजन हुआ। हमारे तेजस्वी ऊर्जावान श्री विकेश सेठी, जो कि आप देखते हैं कि किस प्रकार तत्पर रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। मैं क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि आदरणीय दीदी बी के शिवानी जी के मध्य में व्यवधान नहीं बनूंगा, क्योंकि उनको श्रवण करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। विकेश जी का जो संदेश है यह है कि जिस प्रकार से ब्रह्म कुमारी मानवता के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और सराहनीय है। और हमारा भी हमारी जो रामलीला कमेटी है, हमारा प्रयास भी इसी प्रकार रहता है, क्योंकि रामलीला कमेटी का नाम भी नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी है। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर मोहित गुप्ता से आपने बहुत सुंदर उनके विचार सुने। यदि आपका मन सुदृढ़ है तो आप अगर आप किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्वयं जो उनके साथ घटित हुआ आपको उन्होंने अपने मुख से बताया। राजयोग क्या महत्व है उसके विषय में बताया, और मैं भी निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुआ उनकी इस वाणी से। और क्योंकि समय की सीमा है, मैं पुनः एक बात और बता दूं, जो हमारी दीदियां हैं हमारी रामलीला में निरंतर हमारे मध्य आती हैं, हमें उनका स्नेह निरंतर मिलता है। और मैं श्री विकेश सेठी जी की ओर से इस सुंदर कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामनाओं के लिए। अब हम प्रेरणाओं के लिए मंच पर एक ऐसी विभूति के पास जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के लंबे काल को भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को, योग की विरासत को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए दिया है। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक आपने भारत के बाहर भारत के इस आध्यात्म की अलख को जगाकर विश्व के 5 ही महाद्वीपों पर यात्रा कर वहाँ पर भारत के आध्यात्म के संदेश के अग्रदूत रहे हैं। आज ये सौभाग्य है कि आज आप जैसे तपस्विनी और योगी हमारे बीच हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हम सबको आशीर्वादित करें। राजयोगिनी जयंती दीदी जी। Om Shanti. Respected guests on the dais, and my dear sisters and brothers on the dais, और आप सब जो भी हमारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, आप सभी को नमस्ते। जब मैंने ये टॉपिक देखी, मुझे लगा कि आज के समय ये टॉपिक बहुत बहुत आवश्यक है। बीमारी काल में किस तरह से मोहित भाई ने उस पर विजय प्राप्त की वो भी आपने सुना, परंतु जो दूसरी कहानी आप लोगों ने सुनी वो ऐसी कहानी है जो हर एक के मन में ये होता कि ऐसी घड़ी हमारे सामने ना आए। कुछ वर्ष पहले जब मैं भारत आती रही तो कभी डिवोर्स का शब्द ही नहीं सुनते थे, परंतु कुछ वर्षों से हर एक कहेगा कि हाँ हमारे परिवार के ये हमारी भतीजी है, ये हमारे
कोई न कोई संबंध है, कोई न कोई फ्रेंड है जिसके सामने ये घटना आती ही रही है। तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि थोड़ा इस टॉपिक पर विचार किया जाए और उसमें 3 बातें आती। एक तो होता है कि हम ध्यान देते हैं आउटपुट के लिए, इतना समय देते हैं, शक्ति देते हैं, ध्यान देते हैं कि आउटपुट बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बनता जाए, जिसको फिर हम लेबल लगाते हैं सक्सेस। परंतु जो दूसरी 2 बातें हैं उन पर कुछ कम ही नज़र जाता। और भाई ने बताया परिवार की बातें, तो मैं देखती हूँ कि न सिर्फ परिवार में परंतु टोटली संबंध की बात आती। आउटपुट पर ज़्यादा ध्यान देने से कई बारी हम सोचते हैं कि संबंध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु मुझे अनुभव कहता है कि आउटपुट अच्छा बने उसके लिए पहले संबंध को अच्छा रखना होता। अब सोचो कि 25 वर्ष की ये जो यात्रा चली है धेरावल नगर में अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम की, और कहानी तो उससे पहले 73 ईयर्स अगो शुरू होती है, जबकि दिल्ली में अपना फर्स्ट सेवा केंद्र आरंभ हुआ भारत के अंदर। तो यदि संबंध पर ध्यान नहीं दिया जाता था, यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते थे। तो हर प्रकार का संबंध, चाहे घरेलू संबंध हो, चाहे स्कूल और स्टूडेंट्स का संबंध हो, टीचर्स का संबंध हो, चाहे काम पर कॉलीग्स के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, हर प्रकार से जो भी संबंध की बातें आती है, यदि हम संबंध को ठीक रखते हैं तो मेरा अनुभव कहता है और स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं कि आउटपुट जो निकलता है बहुत ही सुंदर निकलता। परंतु संबंध में फिर एक दूसरी बात आती है, जहाँ पर भी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं विश्व भर में, और हम पूछते हैं कि सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करने वाला फैक्टर क्या है, तो आप समझ सकेंगे कि किस तरह से संसार चल रहा है। लोग कहते हैं कि संबंध ही, रिलेशनशिप्स के कारण ही सबसे अधिक स्ट्रेस होता। हम जबकि सोशल बीइंग्स हैं, तो संबंध उसमें मुख्य बात आती है। और जो हमारा कई प्रकार की बातें आती है डिस्ट्रैक्शन के लिए, परंतु आप उन डिस्ट्रैक्शंस को एक किनारे रख लेना। तो जब संबंध की बात आती है, हम संबंध रखते ही हैं कि हमारा लेन देन सुख का रहे। हम नहीं तो अकेले कहाँ पर भी होते, तो मिस करते हैं फैमिली को, कॉलीग्स को, कारण कि हम चाहते हैं कि सुख का लेन देन जो हमारा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। परंतु फिर संबंध में स्ट्रेस आ गई है, उसका कारण मुझे लगता है जो तीसरी मुख्य बात है, जिस कारण से इतना स्ट्रेस का अपना अनुभव हो रहा है, वो ये है जो हम अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम स्वयं के आंतरिक आत्मा के ऊपर ध्यान देते हैं तो देखा गया है कि संबंध भी बहुत सुंदर बनते हैं, और फिर जो नेक्स्ट लेवल है आउटपुट में भी बहुत अच्छी रिजल्ट होती। मोहित भाई का तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने सुना ही। तो उसमें कारण क्या होता है स्ट्रेस का, कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम उसको नेगेटिव तरह से उठा लेते हैं, और जब नेगेटिव बात उठती है तो फिर ज़रूर मन में तनाव भी आ जाता। अभी आजकल ये भी कहते हैं कि जो बीमारियां आती है, मेन कारण मन की स्थिति। कोई कहेंगे साइकोसोमैटिक इलनेस आती, उसका 80% का हिसाब रहता है मन का। कहीं कहेंगे 90%, मोहित भाई शायद कहेंगे 99%। परंतु हर बात में देखा जाता है कि यदि मन हमारा मजबूत है, शक्तिशाली है,
और सुखमय जीवन का अनुभव कर रहा है, अपने आप को सुख कैसे रखा जाए वो अनुभव करता, तो आप सोचो कि जीवन में किस प्रकार का संबंध होगा। क्योंकि हम जो कुछ औरों को देते हैं वही हमारे पास वापस लौटता है। और मेरे अंदर तनाव है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, तो फिर मैं क्या आउट दे रही हूँ और मुझे वापस क्या मिल रहा है। भारत के अंदर कर्म फिलॉसफी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जन्मते ही बच्चों को भी ये सिखाया जाता है जैसे आप करेंगे वैसे आप पाएंगे। तो ये तो जैसे कि हमारी एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है भारत के अंदर। विदेश के अंदर में भी उन्हों के स्क्रिप्चर्स में ऐसी है, एज यू सो सो शैल यू रीप। परंतु बहुत लोग इस बात को थोड़ा भूल गए हैं या उस बात से किनारा कर चुके हैं। भारत के अंदर मैंने देखा है कि आज तक भी कर्म फिलॉसफी का महत्व रखा जाता है। तो यदि हमारे अंदर गुस्सा है, हम औरों को क्या सुख दे रहे हैं, और यदि वो हमें सुख देने भी चाहते हैं, हमारे मन की स्थिति ऐसी है जो उसको स्वीकार नहीं कर पाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अब थोड़ा समय पहले मेरा कोस्टा रिका में जाने का हुआ, तो वहाँ पर बहुत सुंदर संगठन था, और जिस माता ने खास मुझे बुलाया था उसकी हमें 1983-84 से पहचान है, तो उसने बड़े प्यार से बुलाया था। अभी उसकी उम्र है 90 इयर्स। तो वो वहाँ की एक मुख्य माता है, तो उसने बहुत सुंदर संगठन रखा था। तो वहाँ पर एक दिन प्रोग्राम होने से पहले वो गिर गई, अपने ही घर में थी, गिर गई, तो प्रोग्राम में तो नहीं पहुँच पाई। और उसका घर थोड़ा दूर था जिस स्थान पर हमारा कार्यक्रम था, परंतु प्रोग्राम फिनिश होने पर ही हम तुरंत ही उसके पास गए उससे मिलने के लिए। और मिल करके हम देखा कि एक तो उसका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। फिर जब बैठ करके बातें करने लगी तो कहती है कि मैं जानती हूँ इस गिरने का भी एक मुख्य कारण ये था कि यदि मैं आपके पास प्रोग्राम में आती थी तो मैं भी व्यस्त हो जाती थी, सभी से मिलना जुलना, कारोबार को और देखना, परंतु भगवान ने मुझे शांति के स्थान पर बिठा के रखा। क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी को योग के वाइब्रेशंस भेजती रही ताकि आपका कार्य बहुत सुंदर सफल रहे। तो कमाल है, मैंने सोचा कि कोई भी मेहनत करके कुछ कार्य करता और फिर उसमें पहुंच नहीं पाता तो थोड़ा मन में उदासी भी आ सकती, परंतु इस माता ने ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में धारण किया हुआ था, तो उस बात का भी उसने पॉजिटिव रूप ले लिया। तो उसको बिल्कुल जो गिरने का फिर कुछ न कुछ आप समझ सकते हैं, 90 इयर्स ओल्ड में वो क्या हो सकता, परंतु वो भी उसका जल्दी उसने सहन कर लिया। और जब बैठी थी तो पता नहीं चलता था कि कुछ है, जब उठती थी तो पता चलता था कि हाँ कुछ बात है। परंतु यदि वो तनाव में आ जाती थी और अपने को दुखी कर लेती थी तो फिर उसकी स्थिति क्या। और हाँ ये भी आवश्यक है कि जबकि वो गुड वाइब्रेशंस भेज रही थी परमात्मा की याद के योग के द्वारा, अवश्य ही वो हमारे पास भी जो पहुंच रहे थे उससे भी हमारा कार्य बहुत ही सुंदर रीति से चला। तो आप सोचो कि अपने मन को हम किस तरह से अपना फ्रेंड बनाएं। गीता के ये बहुत सुंदर महावाक्य है, मन ही अपना मित्र और मन ही, मैं क्यों कहूँ आप समझ सकते हैं कि मन को चलाने के लिए भी बहुत मीठापन चाहिए। आपको मालूम है कि घोड़ों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ समय पहले लंदन में एक ऑस्ट्रेलिया के युगल आए थे और वो कुछ मेडिटेशन भी नए शुरू किया था, परंतु उनकी ट्रैवलिंग थी तो आप कर मिले। तो मेरे से यही प्रश्न पूछा
आपको मालूम है कि हम घोड़ों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं ऑस्ट्रेलिया में? मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस टॉपिक पर। तो कहते हैं इट्स वेरी सिंपल, यू विस्पर स्वीट नथिंग्स इन देयर ईयर। मीठी मीठी बातें घोड़ों के साथ करो तो वो जो वाइल्ड एनिमल है वो बिल्कुल शांत हो जाता और आपका मित्र बन जाता। और जबकि मित्रता बन जाती तो जहाँ आप घोड़े को चलाएंगे वैसे वो चलेगा। तो जो अपने शास्त्रों में भी मन को एक घोड़े के समान का उपमा दी गई है, यदि हम ऐसे ही समझें, मुझे अपने मन के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है, मन को दोष नहीं देना है, मन से कड़क होकर के नहीं चलना है, परंतु हाँ प्यार से उसको डिसिप्लिन सिखाना है। मुझे किस प्रकार के संकल्प रचने चाहिए। नेगेटिविटी से तन की भी बीमारियाँ, मन की भी बीमारियाँ और संबंध में और व्यवहार में उसका कितना नुकसान मालूम ही है। व्यर्थ संकल्प हमारी एनर्जी, आधा घंटा, एक दिन किसी ने कुछ सिंपल बात भी कही, परंतु हमने उसके ऊपर अपने मन को दोहराया और उसमें हम खुद अपने आप को दुखी करने लगे। उसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता। साधारण से अपना मन चलता है कारोबार में, ठीक है, कभी अच्छा कभी ना भी अच्छा हो सकता, परंतु यदि हम हर रोज़ थोड़ा समय भी अपने मन के ध्यान दे करके हम अपने मन की स्थिति को ऊंचा बनाकर रखें, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, बहुत ऊंचे संकल्प, हम यदि परमात्मा की याद के द्वारा वो शक्ति लेवें और परमात्मा के साथ वो संबंध रखें जिसमें ऑटोमेटिकली हमारे मन की स्थिति शक्तिशाली, मजबूत रहे और सदा ही शुभ सोचे। हर बात में जब हम सदा शुभ सोचने लगते हैं, जैसे बहन ने शुरू में बहुत ही सुंदर रीति से अपने सामने गीत के शब्दों द्वारा फिर डांस द्वारा रखा कि सब मंगलमय हो, हर एक के प्रति, अपने प्रति भी मंगल संकल्प हो, परंतु औरों के लिए भी ऑस्पिशियस सोचे। यदि हम इस तरह से थोड़ा सा भी राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मन की स्थिति को बना कर रखते हैं, तो आप सोचो कि ऐसे मन की शक्तिशाली स्थिति जब हम संबंध में आते हैं तो संबंध हमारा बिल्कुल ही उसका चेंज हो जाता। दूसरा किसी भी प्रकार से व्यवहार करे, परंतु मेरे मन में उसके प्रति शुभ भावना हो। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने जीवन में, आपको बिल्कुल प्रूफ मिलता जाएगा कि आपके शुभ संकल्प द्वारा वो संबंध भी एक बहुत मीठा सुख का लेन देन वाला संबंध हो जाता। और फिर यदि हम कोई और संकल्प करते हैं तो उसमें खुद को भी दुखी करते हैं, वातावरण को भी बिगाड़ते हैं, संबंध भी बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन का हो जाता। तो अपनी स्थिति को ठीक रखना, उसमें चाहिए थोड़ा ज्ञान, थोड़ा योग, थोड़ा समय। तो उस पर हम ध्यान दे करके वो सब कुछ ध्यान से सवेरे सवेरे का समय तो अपना होता है। 8 बजे से पहले तो और कोई आपको काम के लिए नहीं बुलाएगा। तो सवेरे का समय मन को शांति में योग का अभ्यास करें, राजयोग मन की स्थिति का। और फिर सेकंड, अपने मन को हम गुड फूड, गुड नरिशमेंट, हम अच्छी अच्छी बातें स्टडी करके पढ़ के हम अपने मन को उस ट्रैक पर चलाएं। फिर दिन भर जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले, आप बस कितनी बारी पानी पीना होता है दिन में? लोग कहते हैं कि 8 बारी कम से कम पीना चाहिए। 8 बारी नहीं तो 6 बारी ही सही, परंतु जैसे जैसे आप शरीर को हाइड्रेट करेंगे, साथ साथ उस समय तो कोई आपसे बातचीत नहीं करेगा, कहेंगे ये पानी पी रहा है, पानी पी फिनिश करे, परंतु वो 1 मिनट 1.5 मिनट जितना भी लगे
उस समय आप मन को भी हाइड्रेट करो। मन में जो सवेरे की बातें थी, आत्मचिंतन की, परमात्मा के याद की, अच्छी अच्छी जो बातें आपने पढ़ी हो, सुनी हो, उससे मन को दोहराओ और फिर दिन भर आपका बहुत ही सुंदर बीतेगा। जो संबंध अच्छा रखने जानता है, उस आत्मा को सर्व का सहयोग प्राप्त होता है। तो जो काम वैसे आपका टीम, whether you're a team member or you're the lead of the team, जो टीम से काम वैसे नहीं तो 4 घंटा लगे, आप देखेंगे कि आधा टाइम और इवन 1/4 ऑफ द टाइम में आप निर्णय पर पहुंचेंगे, कार्य बंट जाएगा। सबके सहयोग से, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन से आपका कार्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सक्सेस में कहेंगे तब आती जबकि न सिर्फ आउटपुट को हम देखते हैं, परंतु अपने जीवन में संबंधों को भी देखते हैं। परंतु वो तब होती है सक्सेस जबकि पहले हम खुद के लिए, अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर, आजकल मी टाइम के लिए कई लोग वर्णन करते हैं, परंतु हाँ, एक्सरसाइज करो, पैदल करने जाओ, कुछ भी करो, परंतु मन के ऊपर इतना ध्यान देने से परमात्मा की याद की शक्ति के द्वारा आप हर प्रकार के कार्य में अवश्य ही सफल होंगे। एक बहुत सिंपल बात है जिससे आपको पता चलेगा कि संबंध किस प्रकार से चल रहे हैं। Are people happy to see me come or are they happy to see me go? आप सोच लो इस बात पर। जिस वातावरण में आप पहुंचते हो, क्या सब आपसे डरते हैं या थोड़ी उन्हों के अंदर घबराहट होती है कि पता नहीं अब क्या चलेगा? तो फिर वो तो कहेंगे कि हाँ, जल्दी ये व्यक्ति चला जाए। परंतु यदि आप कहाँ पर पहुँचते हो, चाहे घर पे चाहे काम पर, और सब खुश होते हैं आपको देख करके, आपको पता चलेगा कि हाँ, संबंध सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कोई भी कार्य के लिए, चाहे सोशल एक्टिविटी के लिए, फैमिली एक्टिविटी, चाहे वर्क्स एक्टिविटी, सब में फर्स्ट स्टेप खुद के ऊपर ध्यान। तो परमात्मा की खूब सारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेंगे और ऑलमाइटी की, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। मैं आज के दिन विशेष दीदी को, चक्रधारी दीदी को कंग्रेचुलेशंस देती हूँ। 25th एनिवर्सरी गिरावल नगर में जो कार्य चला है और इतने वर्षों से जो दिल्ली में कार्य चला है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी का। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का कार्य दुनिया के 100 से अधिक देशों में चल रहा है। विश्व भर में लाखों परिवारों में रहते हुए खुशहाल जीवन, तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। जैसे दीदी जी कह रहे थे कि अपने मन को अपना मित्र बनाना अपने जीवन को खुशहाल बनाने की पहली सीढ़ी है। आज उनके मार्गदर्शन से हम सभी अभिभूत रहे हैं। सभी खड़े हो जाएं। स्वागत का गीत दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे बीच पहुंच गए हैं।
सभी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। माननीय महोदया, आपका ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है और अभिनंदन है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि भारत की प्राचीन स्वागत परंपराओं का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदया को तिलक के द्वारा पटका पहनाकर माला से एवं पुष्पगुच्छों को भेंट करते हुए स्वागत कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन चाहते हैं। माननीय एमएलए मॉडल टाउन श्री अशोक गोयल जी का भी स्वागत किया जा रहा है। गुलदस्ता एवं पटका पहनाकर हम जोरदार तालियों के साथ माननीय एमएलए महोदय का भी अभिनंदन करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम शिवानी दीदी जी के वक्तव्य में सुन रहे थे कि हम सबको अगर हवा बदलनी है, पानी बदलना है, अपने घर का वातावरण शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस कार्य को हमें आज से करना शुरू करना है। हमारे ये छोटे बदलाव हमारे आसपास, हमारे परिवार में बदलाव ला सकते हैं, हमारे परिवारों को सशक्त बना सकते हैं। उसके लिए हमें स्वयं शक्ति स्तंभ बनना होगा, हमारे अंदर सकारात्मक विचारों को ले आना होगा। आइए आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा करते हैं। मैं मंच पर आसीन सभी महान विभूतियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो कृपया दीप प्रज्वलन के लिए समक्ष पधारें। हमारे बीच दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ब्रह्मा कुमारी इसकी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी जी, राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी, राजयोगिनी शिवानी दीदी जी एवं ब्रह्मा कुमारी बहनें, और साथ में गीत प्रस्तुत कर रही हैं रशिया से पधारी माशा बहन मधुबन खुशबू देता है। आप सभी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के इस कार्य में आप अपने मोबाइल फोन्स पे टॉर्च शुरू करके आप भी दीप प्रज्वलन में हमारा साथ दे सकते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो रंग को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चले। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चले। फूल मिले अंगारे, सच की राहों में चलता चले।
खुशबू देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर माशा फ्रॉम रशिया presented a very beautiful song, मधुबन खुशबू देता है। गीत के बोल यही याद दिलाते हैं कि जीवन में कितने भी तूफान आए, कितने भी अंगारे राहों में हो, तो भी हम देवता बन सकते हैं। देने की संस्कृति को हम वापस जगा सकते हैं। आप सभी को ध्यान रहे कि जिस राजयोग मेडिटेशन की बात डॉक्टर मोहित गुप्ता कर रहे थे, शिवानी दीदी जी कर रहे थे, उसी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस इस कार्यक्रम के अंत में स्वयं शिवानी बहन आप सबको कराएंगी। तो इसलिए कुछ मिनट और धीरज धरें। आज ये बहुत ही हर्ष का पल है कि हमारे बीच दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया पहुंची हैं, साथ ही हमारे साथ माननीय एमएलए महोदय भी पहुंचे हैं। मैं माननीय एमएलए महोदय श्रीमान अशोक गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के प्रति अपने शुभ शब्द यहाँ प्रस्तुत करें। माननीय एमएलए महोदय श्री अशोक गोयल जी। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने पिछले 8 महीनों में दिल्ली की दिन और रात सेवा की है, ऐसी हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित जयंती दीदी जी, शिवानी दीदी जी, जिनसे हमने अभी मेडिटेशन सीखा और सिर्फ 2 शब्दों में ही उन्होंने बता दिया कि ये, और सिर्फ इसी में सारा सार आ गया, क्योंकि सारी दुनिया ऐसे करने में लगी। ऐसी हमारी शिवानी दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, जिन्होंने मेरे आने से पहले ही मेडिटेशन के बारे में बताया कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ऐसे हमारे डॉक्टर एसपी गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और इस बड़ी संख्या पे यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम सब लोग ये जो परिवार और व्यवहार में संतुलन, ये इतना अच्छा विषय है। मैं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को देखता हूँ, अभी छठ पूजा पूरे दिल्ली में चल रही है। पिछले वर्ष 800 स्थानों पर हुई, इस बार करीब ये संख्या 1500 तक पहुँच गई है। हर छठ घाट पर विजिट कर रही हैं, खुद पेंट कर रही है। इतनी एनर्जी उनके अंदर आती है, लोग कहते हैं कि ये पूर्वांचल की बेटी। और इससे कुछ ही दिन पहले पूरे दिल्ली में रामलीलाएं हुई। हम लोग रामलीलाओं के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री के पास जाते रहे। उन्होंने कोई भी ऐसी बात जो हमने कहा कि ये रामलीलाओं के लिए होना चाहिए, उन्होंने सारी की सारी बात स्वीकार की और उन्होंने पूछा कि और क्या, तो हमने कहा और अगले वर्ष बताएंगे आपको। बहुत सारे लोग उनको भगवान राम की बेटी बताने लगे। उसी के साथ साथ दुर्गा पूजा चल रही थी। दुर्गा पूजा पिछली बार से दिल्ली में 2 गुना संख्या ज़्यादा हुई। हर पंडाल को आर्थिक सहायता देना, 1200 यूनिट बिजली फ्री देना, उन पंडालों में जाकर व्यवस्थाओं को देखना। लोग कहते हैं ये तो देवी की बेटी है। जब ये मुख्यमंत्री बनी तो कावड़ के शिविर लगने शुरू हुए, पिछली बार से डबल लग गए। हर कावड़ शिविर पर जाकर खुद सेवा की। और जब मैं देखता था कि कुछ लोग कहते थे ये शिव की बेटी है, तो सानू तो समझ ही नहीं आया कि ये किन की बेटी है, कैसा अवतार है ये। लेकिन मुझे लगता है ये सनातन की बेटी है। एक बार जोरदार तालियों से हमारी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और मैं तो इनसे ही ये सीखना चाह रहा था, ये जो विषय है कि रात को 12 बजे मैं प्रणाम करके किसी कार्यक्रम में इनसे विदा लेता हूँ,
और मैं तो जब सो के उठ रहा होता हूँ तो 6 बजे की लाइव देख रहा होता हूँ कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री 6 बजे अपनी रन पर चली गई हैं। तो ऐसा संतुलन परिवार में, सरकार में और जन सेवा में कैसा संतुलन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं। और मैं जब आदरणीय शिवानी जी हमें बता रही थी कि जो आत्मा का सुख है वो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि एक होता है कि धन का सुख, एक होता है तन का सुख, फिर होता है बुद्धि का सुख और चौथा होता है आत्मा का सुख। इन सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो आत्मा का सुख है। लोग पूछते हैं कैसे? भाई पहले आदमी इच्छा करता है कि बहुत सारा धन हो जाए मेरे पास, सूटिड बूटिड रहूं, कपड़े अच्छे हों। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुम्हें 5 स्टार होटल में हर रोज रहने को देंगे, सूटिड बूटिड आपको सब कोट पैंट देंगे और खाने को बड़ा 5 स्टार लंच और डिनर मिलेगा, लेकिन जब भी आप निकलोगे 5 स्टार के गेट पर एक सर पर आपको जूता मारेंगे। कोई लेगा उसको? वो कहेगा नहीं, मेरे लिए धन और तन का सुख नहीं, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का सुख सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है बुद्धि का सुख। जैसे कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने MBA कर लिया, किसी ने, और जब उसकी एजुकेशन को रिकॉग्निशन मिलती है तो उसका जो सुख होता है वो एक बड़ा सुख होता है। और सबसे बड़ा सुख होता है आत्मा का सुख। वो जो आत्मा का सुख है उसको पाने के लिए, जो शिवानी दीदी ने बताया कि मस्तक के बीच में है, सारे दिन हम लोग कैसे लगे हुए। मैं देख रहा था दीदी, जब आप करवा रही थी तो ज़्यादा लोग ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे बहुत कम लोग कर रहे थे। जिस दिन हमने ये दिया शुरू कर दिया तो आप समझ लो जो आत्मा का सुख है, जब एक माँ 1 महीने के बाद अपने घर आती है और बेटा उसके साथ नहीं होता, और जब माँ और बेटे का जो मिलन होता है उस वक्त, वो जो आत्मा का सुख होता है, उसी आत्मा के सुख के लिए हम लोग आज इस मेडिटेशन सेंटर में है। ब्रह्म कुमारी जी के जो ये आश्रम है 110 से भी ज़्यादा कंट्री में चल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इसी विधानसभा में भी एक डेरावाल में और एक शक्ति नगर में है, मुझे भी यहाँ पर जाने का मौका मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि आप सबसे बड़ा प्रयोग आपका अपने से शुरू करना है। अगर आपने खुद को ठीक कर लिया तो इस सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। मुझे आपने इस अवसर पर बुलाया तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो दीदी ने यहाँ पर प्रीचिंग दी है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सब लोगों के काम आएगी। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय MLA महोदय का। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों को भी याद दिलाया कि अगर हम दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। अब मैं निमंत्रण देना चाहता हूं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि वो आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, जोरदार तालियों से माननीय महोदया का स्वागत चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय की ओर से जो दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिस कार्यक्रम में हम सबकी प्रेरणा राजयोगिनी शिवानी दीदी उपस्थित हों, जिसमें हमारी जयंती दीदी आई हों स्वयं माउंट आबू से, और जहां आशीर्वाद देने के लिए चक्रधारी दीदी जी हों। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रह करके आपका सानिध्य पाना, आशीर्वाद लेना मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ और आपकी दिव्य शक्तियाँ और शख्सियत दोनों ही हमेशा मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। वर्षों से मेरा अपने क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना होता रहा है, चाहे वो पीतमपुरा का था, चाहे शालीमार बाग का। और जितनी बार भी मैं वहाँ जाती
रही एक बहुत ही अंदर से आत्मिक संतुष्टि, अध्यात्म ज्ञान। यहाँ तक कि जब चुनाव की रैली चल रही थी, जब मैं चुनाव लड़ रही थी विधायक का, तो रास्ते में जब हमारा सेंटर आया तो दीदी मुझे बिल्कुल अंदर वाले कमरे में ले गई और परमपिता ब्रह्मा के आगे मुझे बिठा करके कहा कि तुम भूल जाओ सब, अब 2 मिनट बैठ के ईश्वर में ध्यान लगाओ और जो मांगना है केवल उनसे मांगो। और वो क्षण मुझे आज भी याद है कि उस 2 मिनट के लिए मैं सब कुछ भूल गई कि जब ईश्वर की बेटी हूँ तो ईश्वर से मांगूँ तो सब मिलेगा, दुनिया से मांगूँ पता नहीं मिले ना मिले। तो ये ज्ञान यदि किसी ने हमें दिया है तो वो ब्रह्मा कुमारीज ने दिया है। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपके दिए हुए अध्यात्म के ज्ञान से समाज लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक बार चाहूँगी कि करकल ध्वनि से हम आई हुई दीदी लोगों को बहुत प्रणाम करें। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे विधायक अशोक गोयल जी, जिनके सानिध्य में मुझे यहाँ पधारने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर आज का विषय है परिवार और व्यवहार, और मुझसे ज़्यादा इस विषय पे कौन बता सकता है कि परिवार और व्यवहार को साथ में लेके चलना, या ये कहें कि परिवार और व्यवहार तो आपकी शख्सियत के पूरक है। और कितनी बार मैं ये सोचती हूँ कि भारत का यदि कोर जिसे कहें, धुरी जिसे बोले, वो हमारा परिवार व्यवस्था है। ये परिवार व्यवस्था ही भारत को, भारत के परिवारों को और परिवार के लोगों को आपस में जोड़े हुए है। नहीं तो शायद हम भी किसी पश्चिमी देश के जैसे बिखरे हुए होते। आज यदि सबसे ज़्यादा परिवार जुड़ करके कहीं किसी देश में रहते हैं तो वो भारत है। पति पत्नी का संबंध वर्षों वर्ष, इस जन्म और उसके बाद अगले जन्म की भी बात कोई सोचता है तो वो भारत ही है। बच्चे पिता और माँ का, और माँ बाप अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए जनरेशन्स इकट्ठे अगर कहीं चलती है तो वो भारत है। और इसीलिए परिवार प्रबोधन हमेशा से हमारे लिए अत्यंत दिल के करीब रहने वाला विषय है। जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, जब हम परिवारों में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली मनाते हैं तो कितने आनंद की अनुभूति होती है। मैं सही बताऊं, परिवार हर व्यक्ति की शक्ति है। आप दुनिया में अपनी कुछ भी परफॉर्मेंस दिखाइए, पर उसके साथ, उसके पीछे यदि कोई आपके साथ खड़ा है तो वो परिवार है। और परिवार को आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी समाज को ज़रूरत है। एक तरफा समाज के साथ हम नहीं चल सकते और एक तरफा परिवार के बीच में बैठ कर के नहीं रह सकते। तो परिवार में रहते हुए समाज की चिंता करना और समाज में रहते हुए परिवार से जुड़े रहना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। मुझे दीदी अच्छे से याद है, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही थी तो घर से निकलते निकलते भी मैंने अलमारी में से पति की शर्ट निकाल के रखी और मैंने कहा भाई पत्नी चाहे सीएम बन जाए या डीएम बन जाए, घर की व्यवस्थाएं तो वही संभालती है। भाई दूज से पहले वाले दिन रात को मैं रुकी कि अगले दिन भाई दूज है, सारे भाइयों को न्योता दिया तो जरा घर देख लूँ, मेन्यू सेट कर लूँ। तो उस दिन मैं घर के रसोइये पे इतना बरसी कि कैसे रसोई बना रखी है, क्या हाल किया हुआ है। तो ये परिवार की धुरी एक महिला होती है जो अपने पिता को, पति को, बेटे को, बेटी को, सबको जोड़ के रहती है। आज भी जो बात घर में किसी को नहीं कही जा सकती, आपके बच्चे आपसे करते हैं। तो माँ की भूमिका में, बहन की भूमिका में, पत्नी की भूमिका में हर महिला के जिम्मे जो परिवार को जोड़ के रखने की जिम्मेवारी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है।
और आपने जिस तरीके का कार्यक्रम ये आयोजन किया, मैं देख रही थी कि संघ परिवार जिससे हम बचपन से जुड़े हैं, उनके भी जब शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मैंने पंच प्रण देखे तो उसमें भी परिवार प्रबोधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और परिवार प्रबोधन से और परिवार व्यवहार से जोड़कर ही हम समाज को आगे लेके जा सकते हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी का जो काम समाज में लगातार चल रहा है, ना केवल अध्यात्म ज्ञान आत्म संतुष्टि, बल्कि हर विषय पे, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जल संरक्षण हो, हर विषय पे हमारी ये संस्था काम करती है। परम पिता से जुड़ के रहने का संदेश देती है, बहुत ही सादगी के साथ में, बिना किसी आडंबर के हर सामाजिक विषय के साथ जुड़ करके ब्रह्मा कुमारी समाज में काम करती है। और मैं देखती हूँ कि हमारी सभी दीदी लोग बिल्कुल समर्पण त्याग की भावना के साथ में लगातार मेहनत करते हुए हम सबको दिशा दिखाती हैं और सदैव प्यार बरसाती है। तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। दीदी कह रही थी माउंट आबू आओ कभी, तो मैंने कहा मैं माउंट आबू गई हूँ और वहाँ की व्यवस्थाएं देख करके इतना आनंद प्राप्त होता है कि बस मैं तो निवेदन करना चाहूँगी कि हम सबको एक बार ज़रूर माउंट आबू के हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाना चाहिए। और जीवन में इस मौके को कभी छोड़िए मत, क्योंकि स्वयं से भी यदि मिलना है तो इसमें प्रभु का ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान आत्मा का, मन का, हर एक का है, और वही जीवन की राह दिखाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने बड़े ही सहृदयता के साथ हम सबको संबोधित किया। महिलाओं के द्वारा कार्य करते हुए भारत को एक नई दिशाने का काम, एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम भारत की मातृशक्ति करती आई है और करती रहेगी। और ये बड़े गर्व की बात है कि ब्रह्मा कुमारीज़ विश्व की सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसका नेतृत्व महिलाएं करती आ रही हैं। और आज आप हमारे बीच पहुँचे हैं तो आपको प्रभु के घर से यह ईश्वरीय प्रसाद और यह छोटी सी स्मृति भेंट आप सबको दी जा रही है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिस निमंत्रण को माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने आप सबको दिया है माउंट आबू पधारने का, वो संस्था की ओर से भी आप स्वीकार करें और अवश्य माउंट आबू पधारें। वो हमारे ही घर के सदस्य हैं और हमारे ही तरफ से उन्होंने आप सबको निमंत्रण दिया है, इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, ऐसी आशाएं हैं। कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पे मैं अनुरोध करूंगा ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी से कि वो हम सबको एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस में ले चलें। चंद मिनटों के लिए हम सभी ध्यान का अनुभव करेंगे। एक स्मृति चित्र लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने समय की व्यस्तता को देखते हुए फिर भी हमारे बीच पधारे, उनका तहे दिल से अभिनंदन है।